हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 8.1 में 8.1 में जो सवाल नंबर 5 है उसे हल करने की कोशिश करेंगे। जो दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स का यहाँ पर समीकरण दिया है। इलिप्स जो इलिप्स है एक्स स्क्वायर बटा में 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1। इस इलिप्स का हमें एरिया निकालना है। इस इलिप्स का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और निकालने के बाद जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। तो सबसे पहले नंबर, इलिप्स को कहते हैं दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर समझेंगे। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो दीर्घवृत्त है उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा में 4 अरे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण 1, समीकरण 2। तो अब यहाँ पर हमारा यदि बात करते हैं ए स्क्वायर इंटरसेप्ट का मान तो 4 होगा। तो ए का मान क्या होगा? प्लस माइनस 2। उसी प्रकार से बी इंटरसेप्ट का मान पूछे, बी स्क्वायर इंटरसेप्ट का मान निकालें तो बी बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर हम समीकरण निकालेंगे। इससे पहले हम लोग y के रूप में समीकरण निकाला था सवाल में। यहाँ पर हम लोग x के रूप में निकालेंगे ताकि आपके लिए ऐसा ना हो कि हमको x में ही निकालेंगे, y के रूप में ही निकालेंगे तो सवाल बनाना आसान होगा, और x में निकालेंगे तो नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है। बदर से बात ये होता है कि x वाला हमारे मुंह में क्या होता है, 9-10 में पढ़ते पढ़ते रटा जाता है। तो उसमें यदि फॉर्म लेके चलते हैं तो हमसे गलती होने की संभावना कम होती है। और वाई में लेके चलेंगे तो कहीं मिस कर देते हैं। लिखना एक्स तो वाई लिखा जाता है, क्योंकि हैबिट एक्स का लिखना है और वहाँ वाई लिखना तो ध्यान हट जाता है। तो चलिए आइए देखिए, आज वाई के रूप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो वाई के रूप में समाकलन करेंगे तो यानी एक्स का मान निकालेंगे तब। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटा में 4 बराबर 1। वाई को उधर ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर बटा में 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटा में 4, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं तो इसका लघुत्तम 9, एक एक नवा 9, 9 से गुणा करेंगे 9, 9 का 9, वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो देखिए नीचे ऊपर गुणा होगा तो 4 बटा में क्या हो जाएगा? 9। और ये बचेगा कोष्ट में क्या चीज? 9 माइनस वाई का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, यहीं पर यक्स लिखा गया था। यही एक प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं। अब यक्स का मान निकालते हैं तो करड़ी में हो जाएगा 4 बटा में 9 और 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल की यदि बात करें तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो प्लस माइनस 2 बटा में 3 करड़ी में हो जाएगा 9 और वाई स्क्वायर यहाँ पर आया। तो अब देखिए दीर्घवृत्त का यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये समाकलन वाला फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पर a और b, और यहाँ पर देखिए समीकरण किसका निकला है? x का। तो यहाँ पर x के रूप में लिखेंगे dy। देख रहे हैं ना, यहाँ पर dy। इससे पहले सवाल पर या ऐसे भी निकल जाएगा a से b y dx। तो y dx कब निकलेगा? जब y का मान आएगा। यहाँ पर x का है तो a लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से गुणा इसलिए किया गया है कि यहाँ पर समझिए ये इलिप्स होता है। ये जो इलिप्स यानी दीर्घवृत्त जो होता है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा के मिला करके, चारों को मिला करके होता है, इसलिए यहाँ पर 4 से गुणा है। यदि मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 न लिखें तो इसका अर्थ है y है ना, तब y पद में यानी पहला चतुर्थांश का ये क्षेत्रफल निकलेगा। आज जब 4 से कर देंगे ना तो चारों को जोड़ करके आ जाएगा। तो यही बात ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका यहाँ पर 0 0 होता है। तो यहाँ पर इसकी जो कोर्टेक्स होती है तो a से 0 होता है, और यहाँ पर जो होता है माइनस a से 0। यहाँ पर क्या होता है? 0 से b, और यहाँ पर क्या होगा? 0 से माइनस b। तो अब यहाँ से हमारी जो सीमा है, सीमा का निर्धारण हमारा समाकलन करेगा। यहाँ पर यक्स का मान निकाले हैं तो यहाँ पर हमारा समाकलन किसके पक्ष में हो रहा है? y के। तो यहाँ पर हमारा जो सीमा होगा y के रूप में, तो y का मान क्या हम यहाँ पर निकाले थे?
यानी यहाँ पर देखिए b का मान इंटरसेप्ट का है प्लस माइनस 3, तो यहाँ पर रख देंगे 0 और यहाँ पर प्लस 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से माइनस 3। तो अब हमारा जो समाकलन का सीमा होगा यहाँ से यहाँ तक, तो y के रूप में जो सीमा होगा 0 से, और y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा एक क्या हुआ, एक सीमा का मान आया। अब हम यहाँ से जब इसका समाकलन का यहाँ पर लिख लिए सूत्र और इसके बाद सीमा हम निकाल लिए कहाँ से, बी इंटरसेप्ट से। तो अब क्या करेंगे, हम इस सवाल का क्षेत्रफल निकालेंगे बैठाकर। देखिए यहाँ पर 4 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ ए और यहाँ पर क्या हुआ बी, ए और बी। तो चलिए देखिए यक्स का जो मान आया है 2/3, 2/3 हो जाएगा अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यहाँ पर डी वाई है। अब इसका फार्मूला आपने चूंकि फार्मूला पढ़ा है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1/2 एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ए पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि देखिए यहाँ पर ए करना होगा कि इसी फार्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर अभी एक कोस्टेंट है 4 गुना के कितना हो जाएगा 8/3 और इसका समाकलन इसका टूटेगा तो ए 1/2 जहाँ x है y रखेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही मान उतार देंगे। अब देखिए प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पर 9 दिया है, तो 9 अब बटा में कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स यक्स है, तो यक्स का मान क्या है वाई, ए का मान कितना है यहाँ पर 3। इस तरह से समाकलन 0 से 3 हो गया। यहाँ पर जो समाकलन यहाँ ए से बी सीमा था, यहाँ पर हम सीमा धर देंगे 0 से कितना 3। अब देखिए मान निकालेंगे जब इसका हम अब इसका सीमा यहाँ पर रख करके हल करेंगे। चलिए देखिए 8/3 1/2 y के जगह पर 3 ऊपर का सीमा और यहाँ पर देखिए 9 और 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 3 लिखे 9। अब यहाँ पर 9/2 अब साइन इनवर्स y का मान यहाँ पर क्या है 3/3। अब देखिए इसका मान यहाँ से यहाँ तक रख दिए। अब इसी में मान 0 रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर धरेंगे तो ये सब 0 बना देगा, तो यानी इसका मान डायरेक्ट लिख देंगे 0। बहुत सारे चीज़ों को संक्षेप में समझना है, तब आपके लिए सवाल आसान बन जाती है। तो देखिए 8/3 अब यहाँ पर ये 0 आएगा, जब ये घटेगा तो 0, तो गुणा करेगा तो ये सब बना देगा क्या चीज़ 0। तो अब इसे हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/2 ए हो जाएगा 3 से 3 कट गया तो साइन इनवर्स 1। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, तो 8/3 हो जाएगा, आई 9 में क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1 का मान साइन π/2। देखिए साइन से साइन कट गया तो 8 में कितना आया 3, आई हो गया कितना 9/2, तो यहाँ पर हो गया π/2। देखिए 2 दूनी के 4 3 3 हाँ 2 दूनी के 4, तो 4 दूना के 8, यहाँ पर गलती कट रहा है 2 दूनी के 4 तो 4 दूना के 8, 3 से काटिए 3 दूनी के 6, 3 दूना के 6। सॉरी देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्यों थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। 8/3 हो जाएगा 9/2, एक कट गया तो π/2। चलिए देखिए 8/3 अब इसे गुणा करेंगे 9 पाई और 2 दूनी के 4, 4 एकाइन 4, 4 दूनी के 8, 3 एकाइन 3, 3 तीनी के 9, 3 दूना के 6 पाई। इसका जो आया उत्तर हुआ। इस तरह से आपका सवाल यहाँ से समझना है।
सवाल नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ तक निकाल लिए। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीधे आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको सलाह देंगे ऐसे प्रश्नावली को अधिकांश आप बनाइए और इन्हें समझिए, जिससे कि आपको अच्छा बेहतर से आए। तो हम लोग इसके आगे अब देखेंगे। ये जो सवाल है इसे आप जहाँ ना समझ में आया हो उसे आराम से समझे, ताकि इसके बाद आने वाले सवाल आपको और बेहतर से समझ में आए।